Welcome again. This is the lecture number 4 from Organic Chemistry class 11th. So in this video we will cover nomenclature of open chain hydrocarbon. Hydrocarbon means कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड। इन कंपाउंड का जब वो ओपन चेन में हो, ओपन और ब्रांच दोनों का हम यहाँ पे देखेंगे उसका नोमेनक्लेचर। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो सपोज अब यहाँ पे हमें नोमेनक्लेचर किसका करना है? हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले बेसिक किसको लेंगे? हम एल्केन्स को लेंगे। हम यहाँ पे ले रहे हैं एल्केन्स को, जिसका फॉर्मूला है 2n H2n प्लस 2। पहले हम इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे। इसमें हम स्ट्रेट चेन और ब्रांच होती है, स्ट्रेट चेन का भी देखेंगे और ब्रांच का भी देखेंगे। तो पहला रूल अगर हाइड्रोकार्बन मीन्स हमारे हाइड्रोजन कार्बन के कंपाउंड जो कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, उसके बारे में हम समझते हैं। तो पहला रूल क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल, ये रूल क्या है इसको समझ लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन मीन्स कार्बन हाइड्रोजन के अगर कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3CH CH2 CH3, इस पे हमने ब्रांच बना दी, ये हुआ हमारा CH3। अब इसी पे हमें क्या करना है? अगर हमने एक और कंपाउंड लिया, इसको कंपेयर भी करते चलेंगे। CH3 CH2 CH CH again CH2 and then CH3, ब्रांच लगा देते हैं इसमें। इसमें लगा है मिथाइल CH3, यहाँ पे हम लगा देते हैं इथाइल CH2 CH3। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है। CH2 CH3, ये दो कार्बन है, दो यहाँ पे कंपाउंड है, ये नंबर 1 एंड ये नंबर 2। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए अब यहाँ पे हमको कार्बन के नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 देन 5। तो ये कार्बन है, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमको चूज करना है। 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमें 5 मीन्स स्ट्रेट चेन जा करके हमको लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है। फिर उसके लगे हुए कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हमको देखना है, लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट को हमको देखना है। इसके बाद अगर सेकेंड एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है? ये मेरा है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको इधर से लेके चलूं, इधर से लेके चलने में मुझे मिलेगा ये 1, ये मिलेगा मुझे 1 2 3 4 5 6, लेकिन इधर से आने पे भी मुझे 6 मिल रहा है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे स्ट्रेट चेन, ये मुझे लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इसमें बड़ी एक चेन, उसको हम चूज कर लेंगे। जैसे ये इधर हो गई, ये हो गई इसकी लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। इधर हम देख रहे हैं तो इधर हमको ये एक लॉन्गेस्ट चेन मिल गई। अब ये हो गई चेन, अब इससे लगे हो गए ये सब्स्टिट्यूएंट। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। इस रूल को थोड़ा और समझते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे एक अगर मैंने ले लिया यहाँ पे CH3 CH2 CH CH3, इसकी अब ब्रांच निकाल दें इधर से CH2 और CH3। एक और कंपाउंड ले लेते हैं इसका, वो अगर हम यहाँ पे दूसरा कलर यूज करें जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, CH3 CH2 CH CH3। अब यहाँ पे हमने अगर इसमें लगा दिया CH2, अब ये हो गया CH3। इस केस में हमको क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन हमको चूज करनी है। तो अगर हम यहाँ पे चेन लेंगे तो ये क्या होगा? अगर हम इसको इधर से इधर तक लेते हैं तो मीन्स कितने कार्बन मिलेंगे मुझे? 1 2 3 4 कार्बन मिलेंगे। अगर मैं अब इसको देख लेती हूँ, अगर मैं इसको चेंज करती हूँ तो ये मिलेगा मुझे। अगर मैं इधर से जा करके इधर में टर्न कर देती हूँ, तो टर्न करने पे मुझे कितने कार्बन मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5।
देन दिस साइड अगर मैं इसमें टर्न करके मूव कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे मोर नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं. सो दिस इज द करेक्ट वे, बट दिस इज द रॉन्ग वे. हमको इस वे के साथ जाना है. एक एग्जाम्पल और लेकर के देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगला है, मान लीजिए ये CH3, CH2, CH, CH3, देन अगेन हमने क्या किया, CH2, CH3. इसका एक और एग्जाम्पल ले लिया हमने यहाँ पे, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, देन CH3. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 1 2 3 4 है हमारे पास. अगर हम इधर से ऐसे मूव कर रहे हैं तो हमको कितने मिल रहे हैं, 5. और अगर हम इसको सीधा जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैं इसमें सीधी जाती हूँ, स्ट्रेट चलती हूँ, तो मुझे 4 नंबर ऑफ कार्बन मिलते हैं. लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे आकर के मूव कर जाती हूँ तो मुझे कितने मिलते हैं, 5 नंबर ऑफ कार्बन. एंड दिस साइड 4 नंबर ऑफ कार्बन. दैट मीन्स दिस इज द राइट वे एंड दिस इज द रॉन्ग वे. हमको इस तरीके से मूव करना है तो हमको मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे. तो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन. सपोज अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन मिलने पे अब हमको कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है तो वहां पे के लिए भी अब हम देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिया CH3, CH2, CH, CH, CH2 एंड CH3. CH3 यहाँ पे हमने लिया, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया CH3. इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट हमने इधर लगा दिया, इधर लगाऊं क्योंकि ऊपर जगह नहीं है. CH3, अगर मैं इधर एक ब्रांच बना रही हूँ, CH, CH3, अब इसमें भी एक ब्रांच बना दिया CH, इधर मैंने लगा दिया इसको CH3 और इधर पे मैंने लगा दिया एक और मिथाइल. इसका एक और एग्जांपल लेते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी. फॉर एग्जांपल CH2, CH2, CH, देन CH, इस पे हमने लगा दिया CH3. इसके बाद लिया CH2 और ये CH3. यहाँ पे हमने बना दिया ब्रांच एक CH, CH3. अब यहाँ पे CH, CH3, अब यहाँ पे CH3. तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ब्रांच है ये. तो अब यहाँ पे अगर हमको बहुत सारी ब्रांच दिख रही है तो हमको उस चेन के साथ जाना है, उस लॉन्गेस्ट चेन के साथ जाना है जिसमें मोर एंड मोर ब्रांच कवर हो रही हूँ, उसमें ज्यादा ब्रांचेस आ रही हूँ. तो अगर हम इसको इस तरीके से मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से यहाँ 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 ऐसे आके जा रही हूँ तो अब मुझे इसमें कितनी ब्रांच मिलेगी, एक तो मेरी ये ब्रांच हो गई, एक ये मेरी ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई और एक ये ब्रांच हो गई. 4 ब्रांच इस पे हैं. अब इसमें अगर मैं सीधा जाती हूँ, ये कंडीशन कब बनेगी, जब हमारे पास लॉन्ग चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन हो बट ब्रांच में डिफरेंसेस आ रहे हो. तो सेम नंबर ऑफ कार्बन अगर मैं इधर से जा रही हूँ तो सेम नंबर ऑफ कार्बन, और मैं इस तरीके से मूव कर रही हूँ तो भी सेम नंबर ऑफ कार्बन इसमें आ रहे हैं. बट इस कंडीशन में अभी हमने देख लिया कितनी ब्रांच आ रही थी हमारी, 4 ब्रांच हमारी यहाँ पे आई. अब इस कंडीशन में मेरी एक ब्रांच ये आएगी और एक ब्रांच मेरी ये आएगी, मीन्स यहाँ पे 2 ब्रांच यहाँ पे आएंगी. अब इस कंडीशन में मेरी कितनी आएंगी, 4 ब्रांच इससे लगी हुई है, मीन्स 4 सब्स्टिट्यूएंट इससे लगे हुए हैं. देन वी विल गो फ्रॉम दिस वे. और ये हमारा रॉन्ग वे है, ये हमारा राइट वे है. तो इस तरीके से हम आगे मूव करेंगे. अब अगला देख लेते हैं कि सपोज नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन. सो लोएस्ट नंबर और लोएस्ट सम रूल, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड रूल, लोएस्ट सम रूल. इस रूल में हमें क्या क्या कवर करना है. सपोज अब यहाँ पे हमारे पास CH3, CH, CH2, CH3 एक कंपाउंड ये है. अब इसमें मैंने लगा दिया एक सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल लगा हुआ है. देन अब हम इसका नेक्स्ट बनाते हैं. कलर चेंज करने पे डाउट नहीं है. अब अपन यहाँ पे एक नया एग्जांपल और ले रहे हैं. यहाँ पे CH3, CH, CH2, CH3, यहाँ पे हमने लगा दिया मिथाइल. तो अब हमको इधर किधर से मूव करना है,
तो अब हम इसकी काउंटिंग करेंगे इधर, अगर 1 2 3 4, वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। अगर हम इधर से लेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड नंबर पे है, अगर मैं यहां से लेती हूँ तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 एंड 4, तो ये सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे है और ये सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर पे है, 2 नंबर पे है। इधर से आने पे सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर और इस तरफ से मुझे काउंट करने पे सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे आएगा। मिथाइल यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है, यहाँ पे मिथाइल थर्ड नंबर पे है। तो क्या होता है, लोएस्ट सम रूल, और हमको कार्बन ऐसी जगह से हमको स्टार्ट करनी है नंबरिंग जहां से सब्स्टिट्यूएंट हमारा पास में पड़े। तो ये हो गया मेरा राइट वे और दिस इज द रॉन्ग वे। तो ये हो गया करेक्ट, देन दिस इज द ये हो गया हमारा रॉन्ग वे। इसी में अपन, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी में सेकेंड पार्ट आता है जो कि जिसे हम बोलेंगे लोएस्ट सम रूल। इसके लिए न्यू पेज पे देखते हैं। लोएस्ट सम रूल के लिए अब हम यहाँ पे बना रहे हैं CH3 CH3 CH2 C देन CH3, ये है हमारा CH3 और ये भी है CH3। एक और एग्जांपल इसका लिख लेते हैं, फिर इसके बाद दोनों में डिफरेंस करते हैं। CH3 CH CH3 देन CH3, ये हो गया हमारा CH3। अब इसमें हमको देखना है कि नंबरिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5, और अगर मैं इसको सेकेंड नंबर पे लेती हूँ, इधर से मैं स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 देन 5। तो लोएस्ट सम रूल क्या बोलता है? लोएस्ट सम रूल दैट मीन्स कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट इस मेन चेन से लगे हुए हैं, ये क्या है, ये पूरी की पूरी क्या है, ये मेन चेन है, यहां से यहां तक ये पूरी की पूरी ये मेन चेन है। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से लगे हुए हैं? सब्स्टिट्यूएंट है हमारे, एक ये मिथाइल लगा हुआ है, एक ये मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल लगा हुआ है। तो इसमें अगर हम इसको प्लस करें तो 2 + 2 देन +4, सो टोटल कैलकुलेट करने पे आएगा 8। नाउ दिस साइड, अब अपन को देखना, इधर से अगर हम करेंगे तो 2 + 4 + 4, यहाँ पे आ रहा है 10। तो 10 में आने पे अब हम ये देखेंगे कि लोएस्ट सम रूल, जब हम सम करें तो वहां पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, लो आए। तो लो वैल्यू हमारी कौन सी है, ये 8, और ये क्या है, इससे बिगर वैल्यू है। तो ये हम इसके साथ, दैट इज द करेक्ट वे एंड दिस इज द रॉन्ग वे। तो अब हमें क्या देखना है, लोएस्ट सम रूल। सब्स्टिट्यूएंट अगर लगे हुए हैं तो हमें उसकी पोजीशन को जब हम प्लस करेंगे तो हमारी उसकी वैल्यू जिस तरफ से कम आएगी उसी के साथ हम नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट रूल। अब यहाँ पे अब हम कुछ प्लेन पेज ले लेते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अब हम। सेकेंड रूल है आइडेंटिफाइंग द वर्ड रूट। अब यहाँ पे हम वर्ड रूट को आइडेंटिफाई करते हैं, ये हो गया हमारा थर्ड रूल। सो थर्ड रूल क्या बोल रहा है? थर्ड रूल मीन्स आइडेंटिफाइंग द वर्ड रूट। वर्ड रूट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो वर्ड रूट को आइडेंटिफाई करेंगे मीन्स हमें, अगर मेन चेन मिल गई है, हमने लॉन्गेस्ट चेन को चूज कर लिया है, तो उसमें हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 5 कार्बन। सो 5 कार्बन वी हैव टू यूज पेंट, और कितने कार्बन है, ये पूरे जो हमारे बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, देन वी एड एन, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन मीन्स हमें इसमें क्या करना है, चारों तरफ हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो ये क्या हो गया हमारा, पेंटेन। सो दिस इज द
थर्ड रूट आइडेंटिफाइंग द वर्ड रूट। अगर इसमें मैं 6 कर दूं तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स देन एन, तो ये क्या होगा, हेक्सेन, लाइक दिस। देन है अब इसमें नेमिंग ऑफ द एल्काइल ग्रुप, अगला देखते हैं अब अपन। फोर्थ रूल इज नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप, नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप की नेमिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास व्हेन ओनली वन एल्काइल ग्रुप, जब कभी क्या हो, वन एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, वन एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, वन एल्काइल ग्रुप दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल CH3 लिया, CH देन CH3। अब यहाँ पे अगर हमारा लग गया CH3, तो CH3 मीन्स ये हो गई है मेरी मेन चेन, ये हो गई मेन चेन, तो ये हो गया 1 2 3, 3 हो गया। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन। तो ये 2 मिथाइल क्या हुआ, 2 मिथाइल हुआ इसका प्रीफिक्स, प्रोप क्या हुआ इसका रूट वर्ड, और एन इसका हो गया सफिक्स, प्रीफिक्स वर्ड रूट, और ये क्या हो गया सफिक्स। अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर ये ले रहे हैं CH3 CH2 CH CH2 CH2 एंड CH3, यहाँ पे लगा दिया CH2 CH3, 5 कार्बन एटम हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहाँ पे है, इधर से आने पे क्या हो रहा है, ये पास में पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया। अब ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, कार्बन आर द टू कार्बन एटम्स आर देयर, तो ये क्या हो जाएगा 3 इथाइल, 3 इथाइल hex, number of carbon, hex means 6, then all are in a single bond, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन, 3 इथाइल हेक्सेन, इसका नाम क्या हुआ 3 इथाइल हेक्सेन। अब यहाँ पे अगला एग्जाम्पल और देखते हैं कि सपोज अगर इसमें क्या लगा हुआ है हमारा, मोर देन 2 एल्काइल ग्रुप आर अरेंज, अगर यहाँ पे हमारे पास बी कंडीशन है, 1 एल्काइल ग्रुप, so when similar alkyl group are present more than 1, more than 1 alkyl is present, more than 1 alkyl is present। तो अब इसको समझते हैं क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हुआ CH3 CH CH2 CH CH3, यहाँ पे हमने लगा दिया CH3 और यहाँ पे लगा दिया CH3। अब क्या हो गया, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो अब चलिए देखते हैं इसकी नंबरिंग, नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से आने पे भी सेकंड पड़ रहा है, यहाँ से आने पे भी सेकंड पड़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। अब देखते हैं इसकी नेमिंग क्या होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे 2,4 2,4 डाई मिथाइल 2,4 डाइमिथाइल, हाउ मेनी कार्बन आर देयर 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा पेंट एन, सो 2,4 डाइमिथाइल इज अ प्रीफिक्स, पेंट इज अ रूट वर्ड और एन इज अ सफिक्स, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन इसका हो गया नाम। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3 C then CH2 again CH CH CH3, यहाँ पे ले लिया हमने CH3, यहाँ पे ले लिया हमने CH3, ये ले लिया CH3। चलिए इसकी करते हैं नेमिंग। अब यहाँ पे नेमिंग हम टाइप कौन सा पढ़ रहे हैं, व्हेन सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट कितने हो मोर देन 1 यहाँ पे हो, तब हम किसकी नेमिंग अब यहाँ पे हम देख रहे हैं।
तो अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे अब हम चलते हैं। यहाँ से आने पे भी हमें 1 नंबर पे पड़ रहा है, यहाँ से आने पे भी 2nd नंबर पे पड़ रहा है, इधर भी 2nd उधर भी 2nd। सो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 6। इसके बाद अब हम इसकी नेमिंग कैसे कैसे करेंगे ये देखते हैं। 2, 2 2, 2 2, 1 मिनट 2, क्योंकि सेम है तो 2, 2 डाइमिथाइल नहीं होगा। 2, 2 अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन 4, 5 बिकॉज ऑल आर द सेम। अगर डिफरेंट होते तो अभी मैं जैसा लिख रही थी वहां लिखना है, लेकिन अभी मैंने ध्यान दिया कि ये सारे सेम है। मीन्स मिथाइल ये भी है, मिथाइल ये भी है, मिथाइल ये भी है, मिथाइल ये भी है। मीन्स यहाँ पे 4 मिथाइल ग्रुप किससे अरेंज है, एक लॉन्ग चेन से यहाँ पे अरेंज है, लॉन्ग चेन से यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अब हम यहाँ पे इसके लिए क्या यूज करेंगे 2, 2, 4, 5 मीन्स 2 पे है, एक 4 पे है और एक 5 पे है। कितने हो गए टेट्रा। तो अब ये हो गए डैश टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। देन कितने नंबर ऑफ कार्बन है 6 मीन्स हेक्स एन। 2, 2, 4, 5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन हो गया इसका नाम। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। सपोज अगर यहाँ पे हमारे सी देख लेते हैं, व्हेन डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हमारे पास डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तब क्या होगा, ये देख लीजिए CH3 CH2 देन CH3 CH2 CH3, ये अब हमारे पास हुआ CH2 अगेन CH, ये आ गया हमारा CH3, ये आ गया हमारा CH3। नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 का अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते हैं। चलिए करते हैं अब इसकी नंबरिंग। यहाँ से आने पे 1 2 3 नंबर पे है मेरा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इधर से आने पे ब्रांच स्टार्ट हो रही है 2nd नंबर को। देन वी विल गो फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। अब डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स ये हो गया मिथाइल, ये हो गया C2 मीन्स इथाइल, C2H5 भी लिख सकते हैं इसको हम, और CH2 CH3 भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये 3 है, CH2 CH3 भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, ब्रांच कितनी लगी हुई है 3 लगी हुई है, और ये ब्रांच दो टाइप की हैं, यहाँ पे इथाइल है और मिथाइल है। देन वी विल गो विद द अल्फाबेटिकली ऑर्डर, मीन्स मिथाइल मीन्स M, इथाइल मीन्स E, तो E पहले आएगा और M जो है बाद में आएगा। तो अब चलिए करते हैं इसकी नेमिंग। इसकी नेमिंग में हमें करना पड़ेगा 4 क्या है इथाइल, बिकॉज E जो है वो क्या आता है पहले आता है। 1 मिनट, इथाइल 4 इथाइल, यहाँ पे हो गया 4 इथाइल। अब मिथाइल कितने हैं अपने पास 2 और 4 पे लगे हुए हैं। इथाइल मीन्स E अल्फाबेटिकली में पहले आता है, भले इथाइल हमारा बाद में लगा है लेकिन हम उसको पहले लेंगे। इसके बाद अब हमारे पास बचे मिथाइल, 2 मिथाइल्स आर देयर 2 and 4। देन अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 4 2, 4 डाई मिथाइल, 2, 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन इसका नेम आप देख लीजिए 4 इथाइल 2, 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये हो गया इसका नेम। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। चलिए कुछ ले लिया हमने ब्लैंक पेजेस, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें अगर अपन ने देख लिया अभी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप के एग्जाम्पल, अब एक डिफरेंट एल्काइल ग्रुप के जब मोर देन 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो और
डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तब हमें क्या करना पड़ता है, हम उसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे मूव करते हैं, उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिया हमने CH3, CH2, CH, इस पे लगा दिया, एक CH3 लगा दिया, इसके बाद ले लिया हमने CH2 ले लिया, देन एक और CH ले लिया, इधर हमने लगा दी ब्रांच CH2, CH3 लगा दिया, इसके बाद इधर आगे देख रहे हैं CH2 और CH3, 3, 6, 7 है। अब इसमें स्टार्ट करते हैं हम इसकी नंबरिंग। तो इस कंडीशन पे अब देखते हैं इसकी नेमिंग क्या हो सकती है। तो इसकी नेमिंग में अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं तो भी ये थर्ड नंबर पे है, इधर से स्टार्ट करूं तो भी थर्ड नंबर पे है। इधर है मेरे पास मिथाइल, इधर है मेरे पास इथाइल। तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ई पास में पड़े। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन 7। अब यहाँ पे हमें देखना है कि किस नंबर पे है। ये है हमारा 3 इथाइल, 3 इथाइल, 5 मिथाइल, 3 ethyl, 5 methyl. How many carbon are there? 7. 7 के लिए हम रूट वर्ड क्या यूज करते हैं? हेप्ट। और कितने हैं? सारे हैं सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमारे पास सफिक्स आ जाएगा एन, सफिक्स आ जाएगा एन, हेप्टेन। 3 ethyl, 4 methyl, हेप्टेन, 3 ethyl, 3 ethyl, 5 methyl, हेप्टेन, नॉट 4, 3 ethyl, 5 methyl, हेप्टेन। तो ये हो गए हमारा नेक्स्ट। अब इसमें कुछ और चीजें ऐड करते हैं। व्हेन द साइड चेन इज कॉम्प्लेक्स, अगर सपोज हमारी साइड चेन अगर कॉम्प्लेक्स है तो अब हम उस तरीके में क्या करेंगे, उसकी नेमिंग किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दी अगर साइड चेन हमारी कैसी है, साइड चेन हमारी है कॉम्प्लेक्स, साइड चेन हमारी कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए अब अपन देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। CH3, CH2, थोड़ा एक बड़ा सा कंपाउंड लेते हैं जिसकी हमको नेमिंग सीखना है। CH, देन CH2, देन अगेन CH, CH2, देन CH2, देन CH2, देन CH3। ये हो गया हमारा। अब यहां से हम एक, चलिए चेन जोड़ते हैं जिसको हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स चेन बनाते हैं। मीन्स ये और इसके दे देते हैं CH3, इसमें भी लगा देते हैं, एक मिथाइल लगा दिया, इधर भी हमने एक मिथाइल लगा दिया। ये हुआ हमारा CH और CH। ये खाली है, इसको लगा दिया एक CH3। एक बड़ा सा कंपाउंड दिख रहा है। चलिए अब करते हैं इसकी नेमिंग। तो नेमिंग मीन्स यहाँ से आने पे सब्स्टिट्यूएंट हमारा थर्ड नंबर पे है, यहाँ से आने पे सब्स्टिट्यूएंट हमारा 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ नंबर पे है। अब लॉन्ग चेन के लिए कैलकुलेट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ से अगर हम जाएं तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही है। मीन्स हमें इधर से ही जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 तक गए हम। 9 तक जाने के बाद अब हमको एक चेन इधर दिख रही है जिसको अब हम अलग से इधर से पास कर, A1, 2 और 3 कार्बन की है। तो अब 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। और ये सब्स्टिट्यूएंट है, मींस कौन सा होगा? प्रोपाइल, प्रोपाइल। तो अब हम इसका नेमिंग कैसे करते हैं वो अब थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सब्स्टिट्यूएंट को लेंगे। ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स चेन है ये कहाँ पे लगी हुई है? फिफ्थ नंबर पे। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा फिफ्थ। देन अब हमको देना है इसके लिए एक ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1, 2 पे कितना लगा हुआ है? मिथाइल। तो अब हम इसके क्या करेंगे? 1, 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, 1, 2 डाई मिथाइल। अब ये क्या है? प्रोपाइल, 1, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब आगे अब हम क्या करेंगे? थर्ड पे इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे आगे? डैश 3। अब यहाँ 3 पे क्या लगा हुआ है हमारे? मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल। अब इसके बाद 9 है हमारे पास, तो 9 के लिए क्या यूज करते हैं? नोन।
और सफिक्स क्या आएगा हमारा, एन। तो ये हो गया नोनेन। मीन्स इसको हम किस तरीके से नेमिंग कर रहे हैं, 5 है हमारा, 5 पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, 5 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। हाउ मेनी कार्बन, 3 डाइमिथाइल प्रोपाइल। देन अब हम यहाँ आ रहे हैं, थर्ड पे हमारे लगा है मिथाइल, 3 मिथाइल, so number of carbon atom is 9, so nonane, so 5 1 2 dimethyl propyl 3 methyl nonane, ये हो गया इसका नेम। अब आगे अब हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन मल्टीपल बॉन्ड, अगर हाइड्रोकार्बन में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अभी हमने किसके बारे में देखा, ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स एल्केन की स्टडी की है। अब हमको लेके आना है एल्कीन और एल्काइन के बारे में, आगे अब हम देखेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।